ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 16। अंत समय में तत्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की कैसी गतियाँ होती हैं, ये बताया है। ये श्लोक है कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःख रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसः फलं मज्ञानं तमसः फलम। ये जो वर्ड है कर्मणः सुकृतस्याहुः, सुकृतस्य प्लस आहु। सुकृतस्य का मतलब पुण्य कर्म और शुभ कर्म। आहु का मतलब कहना, कहा है, कहते हैं। सुकृतस्य कर्मणः, शुभ कर्मों का, तू राजसस्तु, थर्ड पार्ट में रजसः प्लस तू का मतलब तो, शुभ कर्मों का तो सात्विकम निर्मलम फलम। आहु जो सुकृतस्य के साथ वर्ड है, आहु का मतलब कहा है। शुभ कर्मों का तो सात्विक निर्मल फल कहा है। सुकृतस्य कर्मणः, तू शुभ कर्मों का तो सात्विकम निर्मलम फलम आहु, सात्विक निर्मल फल, आहु का मतलब कहा है। आगे कहा है रजसः फलम दुखम। जो रजसस्तु है, तू हमने पहले लगा लिया। रजसः राजस कर्म का, फलम दुखम राजस कर्म का फल दुख है। और उसके बाद है जो हमने ये मज्ञानम शब्द कहा है, ये वास्तव में शब्द दुखम प्लस अज्ञानम है। म का आधा भाग दुख में, दुखम जो राजस कर्म का फल दुख है, आगे अज्ञान, तमसः फलम अज्ञानम, और तामस कर्म का फल अज्ञान है। तामस कर्म का फल अज्ञान है। एक बार फिर बोलती हूँ। शुभ कर्मों का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया है, और राजस कर्म का फल दुख कहा गया है, और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। ये जो कर्म हैं, ये वास्तव में न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं, न तामस होते हैं। ये तो केवल वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया गया कर्म सात्विक होता है, राजस कर्ता के द्वारा किया गया कर्म राजस होता है, और तामस कर्ता के द्वारा किया गया कर्म तामस कहा जाता है। और फिर कहा है कि सत्व गुण का जो स्वरूप है वो निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार है। पीछे हम छठे श्लोक में पढ़ चुके हैं इसके। और फिर कहा है कि सत्व गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वो कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि जो कर्म है वो कर्ता का ही रूप होता है। और इस सात्विक कर्म के फल रूप में जैसी परिस्थिति बनेगी वैसे ही शुद्ध और निर्मल वो परिस्थिति, जैसी परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध और निर्मल होगी। और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध होता है,
तब तक उसकी संज्ञा सात्विक कर्ता ही होती है। जैसे कर्म तो सात्विक किया, लेकिन इंसान कहता है मैंने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जो मैं शब्द आ गया, इसका मतलब सात्विक कर्ता का संबंध है अभी, और तब तक उसको सात्विक कर्ता ही कहा जाता है। लेकिन जब वो सात्विक कर्ता जो कर्म है दूसरों के सुख के लिए करता है, नेकी कर दरिया में डाल, इंसान नेक कर्म करके भूल जाता है, कहीं उसको रिपीट नहीं करता कि मैंने किया, वहाँ पर उसके कर्म जो हैं वो यज्ञ बन जाते हैं, उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं। और उसके बाद कहा है फिर उसके सात्विक कर्ता वाली संज्ञा नहीं रहती, और उसके द्वारा कर्म किए हुए कर्म जब अकर्म बन जाते हैं। और आगे कहा है रजसस्तु फलम दुखम, कि रजोगुण का स्वरूप जो है, पीछे पढ़ा हमने, रजोरागात्मकम विद्धि, राग में है, तृष्णा से उत्पन्न होने वाला, तृष्णा सांग समुद्भवम, उसमें 7वें श्लोक में इसी अध्याय उसमें आया हुआ है। तो रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा, राग का मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लगी उसके साथ हमारा राग हो जाता है, राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वो कर्म भी राजस ही होगा, और राजस कर्म का फल जो है वो भोग और दुख होगा। राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा और अपने शरीर के आराम के लिए इंसान सोचेगा, और राजस कर्म वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे यश मिले, मेरी कीर्ति हो, मेरा आदर हो, और मरने के बाद मुझे स्वर्ग आदि लोगों की भोगों की प्राप्ति हो। और ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सारे ही दुखों के कारण हैं। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 22वें श्लोक में आया हुआ है, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते अद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, कि ये जितने भी भोग पदार्थ हैं ये सब दुख के कारण है। जो भोगी, जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो इसमें रमण नहीं करता, इसीलिए। और ये सारे, इनका ना आदि है ना अंत, ये सारे आदि और अंत वाले हैं, कि पदार्थ पहले हमें ये मिलते हैं और फिर ये पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। संसार की हर चीज़ नाशवान है। आद्यंतवंतः, ये सारे भोग पदार्थ आदि और अंत वाले हैं, इसलिए ये जन्म मरण को देने वाले हैं। और फिर कहा है कि रजोगुण से 2 चीज़ें पैदा होती हैं, पाप और दुख। जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वो वर्तमान में पाप करता है। पाप करने का मतलब कुछ जो कर्म किया, अगर उससे दूसरे को दुख पहुंचा तो वो पाप है। हमने वाणी से भी अगर किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया तो वो पाप है, और उसका फल क्या है? दुख। आपने जिसको बोला उसके मुख से दुआएं नहीं निकलेंगी, बद दुआएं निकलेंगी। तो यहाँ कहा है कि जो रजोगुणी मनुष्य है वो वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में पापों का फल दुख भोगता है। 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि हे भगवान, मेरे अंदर कौन बैठा हुआ है जो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करता है? और भगवान उसका जवाब देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्य न मिह वैरिणम, कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये काम और क्रोध ही इसका कारण है। अपने अंदर बैठे हुए इन काम और क्रोध को तू मार डाल। और भगवान ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये कामना को ही
पाप करवाने में हेतु बताया गया। ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं ही हमारे पाप कराने में कारण बनती हैं। आगे कहा है अज्ञानम तमसः फलम, जो मोह वाला तामस करता जो मोह वाला तामस करता है वो परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को ना देखकर मूर्खतापूर्वक जो भी कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा। और तामस कर्म का फल अज्ञान, अर्थात जब वो कुछ उसके कर्म जो अच्छे नहीं होंगे उसके कारण उसे निम्न योनियों की, नीच योनियों की प्राप्ति होगी। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये वृक्ष, लता आदि ये मूढ़ योनियों में जन्म होगा। और फिर कहा कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए उसमें उसको कभी दुख नहीं होता, उसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है। और राजसी पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए उसको कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो हर समय संतुष्ट नहीं रहता, उसका लोभ बढ़ता जाता है। और तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए उसका विवेक जागृत नहीं होता, और विवेक जागृत न होने के कारण उसकी जो है मूर्खता बढ़ती जाती है। और गुण और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती हैं। जब तक गुण कर्मों के साथ, जब तक ये गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं रह सकता। और जब ये गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात मनुष्य गुणातीत हो जाता है और कर्मों में बिल्कुल कर्ता मन नहीं रहता, उनमें आसक्ति नहीं रहती, तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता और वो बंधन में नहीं पड़ता। और जन्म के होने में अंत समय का, जैसे 8वें अध्याय में कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। और साथ ही यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि अंत काल में मनुष्य जिस जिस चीज़ का स्मरण करता है उसी योनि में उसे जाना पड़ता है। और अंतकालीन के चिंतन के मूल में, अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना ही होता है, और जो गुण हैं वो कर्मों के अनुसार ही बढ़ते हैं। अर्थात जैसा मनुष्य का गुण होगा, अगर सात्विक गुण होगा तो सात्विक कर्म होंगे, जैसा गुण होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका भाव दृढ़ होगा, और उसके भाव के अनुसार ही अंतिम चिंतन होगा, जो अगले जन्म होने में अंतकालीन चिंतन जो है वो मुख्य रहेगा। और अतः कहा गया है कि चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। और इस दृष्टि से हमारी गति होने में अंतिम चिंतन, गुण और कर्म ये तीनों ही कारण बनते हैं। हमारा एक श्लोक को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं राजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।